बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां घुसपैठियों को लेकर सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पुलिस युद्ध स्तर पर वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। पिछले कई दिनों से घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। यूपी के 17 शहरों में पुलिस झुग्गी झोपड़ी में जाकर लोगों के दस्तावेज चेक कर रही है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो रही है। आज लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगी और पुलिस के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में यह अभियान चलेगा। लवकुश नगर गुडम्बा इलाके में भी पुलिस और लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने झुग्गी में जाकर लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए। यूपी के 4 शहरों की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, इन सभी जगहों पर पुलिसकर्मी झुग्गी बस्ती में डोर टू डोर सत्यापन कर रहे हैं। पकड़े गए अवैध अप्रवासियों को डिपोर्टेशन से पहले रखने के लिए जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। आइए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक्शन की तस्वीर दिखाती हूं। यहां लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल खुद लखनऊ के गुडम्बा इलाके में पहुंची और झुग्गी में रहने वाले लोगों के कागजात चेक किए। जब मेयर ने लोगों से पहचान पत्र और दूसरे वैध दस्तावेज मांगे तो ज्यादातर लोग कोई दस्तावेज नहीं दे पाए। मेयर की तरफ से अवैध तौर पर रह रहे लोगों को 15 दिनों के अंदर इलाका खाली करने की डेडलाइन दी गई है। नंबर है, बात करो। हाँ, नंबर देना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। विधायक कौन है? विधायक हाँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल जो यूपी के 17 नगर निगम हैं वहाँ उन लोग को आदेश दिया है कि वो जल्दी से जल्दी एक लिस्ट बनाए रोहिंग्या बांग्लादेशियों की, और ये लिस्ट जो है कमिश्नर या आईजी को सौंपे। उसके बाद डिटेंशन सेंटर बनाया जाए, वहाँ पर इन बांग्लादेशी रोहिंग्या को रखा जाए। उसके बाद ये एक्शन हो रहा है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ की जो मेयर हैं वो पिछले 1 साल से इस तरह का अभियान चला रही हैं, और मेयर का कहना है कि अब तक करीब 210 लोग यहाँ से जा चुके हैं, और उनका कहना है कि सब बांग्लादेशी थे जो यहाँ से गए हैं। फिलहाल इस तरह की यहाँ पर बस्ती में, लखनऊ में जगह जगह इस तरह से चेकिंग चल रही है। और ये सब कूड़ा बीनने वाले हैं, ये जाते हैं सुबह सुबह, जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, बाकी कूड़ा है वो बीन के लाते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनसे नगर निगम भी सफाई कराता है। तो अब सीएम के आदेश के बाद बहुत जल्दी उम्मीद यह है कि इस तरह से जो अवैध तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ से हटा दिए जाएंगे। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने कहा कि लखनऊ की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो लोग अवैध तरह से झुग्गी बनाकर रह रहे हैं उन्हें जगह खाली करनी होगी। इसके लिए घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर भी भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी लखनऊ में है उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। अब जो लखनऊ की मेयर है सुषमा खरकवाल वो ग्राउंड जीरो पर है, और यहाँ गुडम्बा थाने के पास ये बस्ती है, यहाँ पर मेयर आई है। यहाँ पर आप आई क्या? मैं जैसे यहाँ पे आई, पुरुष लगभग सब खाली कर चुके हैं, भाग गए हैं। औरतें बच्चे यहाँ पे हैं। मैंने इनको कह दिया है कि आप 15 दिन के अंदर खाली करिए। यहाँ पे अगले 15 दिन के बाद फिर मैं यहाँ पे विजिट करूंगी। जैसे लोगों के घर आप जा रही हैं। मैंने पावर हाउस वालों को भी बुलाया, कनेक्शन कैसे दे दिए गए हैं। इनको लाइट के कनेक्शन भी है, और पानी की सप्लाई कहाँ से होती है आपकी? पानी की सप्लाई भी है, लाइट की सप्लाई भी है ना। बिल्कुल जाना पड़ेगा, भागिए। अब जो इस क्षेत्र का नहीं, जो इस राज्य का नहीं, जो उस देश का नहीं, वो इस देश में क्यों रहेगा और यहाँ के संसाधनों पर क्यों वो डाका डालेगा? ये प्रश्न उठाना यहाँ के नागरिकों का भी अधिकार है और ये प्रश्न उठना चाहिए। इसलिए जो इस देश का नागरिक नहीं उसे देश छोड़कर जाना होगा। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में जब मेयर, नगर निगम और ईटीएफ की टीम के साथ अचानक यहाँ वेरिफिकेशन के लिए टीम पहुंची तो लोगों में हड़कंप मच गया। कई लोग तो इलाका ही छोड़कर भागने लगे। सारे लोग भी यहाँ पर हैं। आप यहाँ रहते हैं? हाँ। आपकी जमीन? हाँ। ये कब से यहाँ पे कब्जा हो गया? तो इस तरह से अरे ये हो गए करीब 5-6 साल। अच्छा। हाँ। तो ये झुग्गी झोपड़ियाँ कैसे बननी शुरू हुई? ये साहब जबरदस्त, वो अब हमारी जमीन छोटे भाई और सबसे छोटे भाई दो जने कब्जा के किराया लेते, और हम दोनों बड़े भाई लड़के हैं, हम बड़े भाई हैं। हाँ, ये हमारे भतीजे हैं।
अच्छा, ये मुकदमा किसके खिलाफ आपने किया? ये अपने बंटवारे का मुकदमा हमने किया है जिला ये मुख्यालय। लोग जो रह रहे हैं ये कौन है? ये रंगुरिया बांग्लादेशी सब हैं, अवैध रूप से कब्जा किए रह रहे हैं सब। तो ये सब कूड़ा बीनने का काम करते हैं। कूड़ा बनने पता सब अवैध कारोबार ये सब यहाँ करते हैं, सब गांजा चरस अफीम सब बेचते रहते हैं यहाँ से। तो अब जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आया है कि जो रोहिंग्या बांग्लादेशी उनकी लिस्ट बनाई जाए, उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए, तो कुछ उम्मीद आपकी बंदी है कि ये खाली हो जाएगी? हाँ, उम्मीद है मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ की उम्मीद पूरी बंदी यहाँ खाली कराएंगे, उनके आशा पूरा विश्वास है हमें। तो इस तरह से ये जमीन के मालिक लोग हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ कब्जा करके धीरे धीरे करके झुग्गी झोपड़ियाँ बना दी गई हैं, पूरा परिवार यहाँ पे रह रहा है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग आसाम के रहने वाले हैं। कोई आईडी कोई चेक करना है चेक कर सकते हो बिंदास, कोई खुलेआम कोई आसाम के जहाँ के रहने वाले वहाँ गाँव में कोई रहता है? हाँ, मम्मी पापा सब पूरा दादा से लेके परदादा तक वही रहता है। अच्छा, अब जैसे मेयर आई उन्होंने कहा कि ये खाली कर दीजिए 15 दिन में, तो क्या खाली करेंगे? जैसे हम लोग यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, वहाँ यहाँ के लोग कितना बच्चे, हम लोग तो यहाँ झुग्गी झोपड़ी लगा के रहे थे, वहाँ जितना सब कारोबार कर रहा लाखों करोड़ रुपए वो भी तो आएंगे ना। अच्छा, तो यहाँ क्या काम करते हैं? हम लोग कूड़े काम करते हैं। नगर निगम से आप संबंध है कि अलग से करते हैं? हम लोग अलग से करते हैं, नगर निगम भी करते हैं। अच्छा, तो नगर निगम में कौन कराता है आपसे? यही मेयर लोग तो कराता है, वो मांगे एनआरसी मांगे, एनआरसी भी जमा किया गया है। लखनऊ के लवकुश नगर में भी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लवकुश नगर में करीब 200 झुग्गी झोपड़ियां हैं, इसमें वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। एसआईआर को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। हम इस समय गाजीपुर थाना क्षेत्र के लवकुश नगर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, यहाँ पर पुलिस की जो टीमें हैं वो फिलहाल पहुंची हुई हैं और यहाँ पर एक एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको चेक किया जा रहा है। और ये डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से चेक हो रहे हैं, पुलिस कर्मियों का जो बातचीत यहाँ पर हो रही है झुग्गी झोपड़ी में, वो सब देखिए बताया जा रहा है। कार्ड ले आओ, पहचान पत्र ले आओ, जो भी है, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी है। क्यों खड़े हो? कहाँ की रहने वाली हैं आप लोग? हम लोग बाराबंकी जिला। बाराबंकी के, क्या नाम है आपका? परवीन। आधार कार्ड वगैरह आप लोग के पास नहीं है? नहीं है बना, आधार पे कब देंगी? आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो वो ले आइए। अधिकारी जा रहे हैं कहीं और भी किसी कम यार। तो आधार कार्ड भी यहाँ पर देखा जा रहा है, दूसरे डॉक्यूमेंट जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी देखे जा रहे हैं। और ये पूरा आप इलाका देखिए, यहाँ पर लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। कोई बता रहा है वो बाराबंकी का है, कोई बताता है वो असम का है। और इसीलिए पूरी आप देखिए जो झुग्गी झोपड़ी है, बस्ती है, यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस हर एक जगहों पे जा रही है। हर एक जगह पर जाकर के लोगों से जो कुंडी खटकाई है वो भी खटकाई जा रही है, ताकि एक एक इंसान की पहचान को स्टैब्लिश किया जा सके, उनके आधार कार्ड्स, उनके वेरिफिकेशन ड्राइव को पूरा किया जा सके। और इसीलिए आप देखिए कि इस पूरे झुग्गी झोपड़ी के इलाके में फिलहाल जो पुलिस की टीमें हैं वो जा रही हैं। हालांकि हैरानी की बात थोड़ी सी ये है कि जो ज्यादातर घर हैं उसमें या तो ताला लगा हुआ है, या तो बंद हैं, या तो जो लोग हैं उनके पास अभी आधार कार्ड नहीं है।